हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जॉब भी करता हूँ मैं अपने प्रोफेशन का, और जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। और फॉरएवर में मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, जो कि मेरा ड्रीम लेवल था। फाइनली मैंने पार्ट टाइम में ही इसको अचीव किया है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहीं से अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, और आज मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और अपडेट ये है कि हमारा जो 9 PM का लिंक है वो अपडेट हो गया है। आप आपने अगर ध्यान दिया होगा तो चेंज हो गया है। तो ये लिंक किसी भी नॉन टीएलएफ क्रिएटर्स को नहीं देना है। ये जो स्पेशल लिंक है ये ओनली 9 PM के लिए है, और ये ओनली टीएलएफ क्रिएटर्स के लिए है। तो बाहर किसी को भी ये लिंक नहीं देना है। हमने रिसेंटली अभी लिंक अपडेट किया है, तो आगे से हम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे वैसे भी लोगों को मिल गया था लिंक, जिसकी वजह से हमने अपडेट किया है। तो ये एक अपडेट है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि देखो, आपने कुछ पैसे खर्च किए मान लीजिए, या फिर मतलब इसमें आपने 2CC किया है, आप टीएलएफ क्रिएटर के पार्ट हो, इसलिए आपको ये चीज़ें मिला है। बट आपको दूसरे को नहीं देना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई, क्योंकि 9 PM की जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताई जाती है। तो ये दूसरे को नहीं देना है। मॉर्निंग का सेशन आप दे सकते हो, वो भी मैं तो ये बोलता हूँ कि उसी को दो जो आपके साथ रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट कर लिया हो, क्योंकि उसमें तो पैसे नहीं लगते हैं। आप बोलो कि, क्योंकि उसकी भी वैल्यू तभी बनेगी ना, आप किसी को भी दे दोगे तो नहीं बनेगी। तो आप बोलो, अगर आपको फ्री सेशन चाहिए, अगर और डिटेल में समझना चाहते हो फॉरएवर, तो एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन कर लो। तो ये बोल के फिर उसके बाद आप दे सकते हो। तो ये 9 PM का सेशन का लिंक आपको किसी को नहीं देना है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि 1CC 50+ लोगों ने किया था फर्स्ट वीक में, उसको बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से उसको 10 तक किया गया था। फिर बहुत सारे लोगों ने और भी किया, 10 to 15 लोगों ने एक्सटेंड होने के बाद भी किया। तो कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसको शुभम रोहिल्ला, जो हमारे चैंपियन है, उन्होंने हमारे जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी डाला हुआ है, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। और वो लोग जिन्होंने किया है, उसको दुबई ट्रिप जो है टोटल, वो 20CC का है। तो रिमेनिंग 19CC आपको करना है। तो दबा के बिजनेस करिए, बढ़िया से करिए, क्योंकि ऑलरेडी 13 पे आज हम बात कर रहे हैं। तो 13 दिसंबर है आज। तो अभी आपको ऑलमोस्ट हाफ मंथ निकल गया है, तो दबा के मेहनत करिए, ताकि अ, हम सब साथ चले दुबई। आप सोचिए, 50 लोग अगर टीएलएफ क्रिएटर से दुबई ट्रिप पे जाएंगे, तो कितनी भयंकर, मतलब फॉरएवर की दुनिया में तबाही मच जाएगी कि भाई ये कौन सी टीम है। हमें एक साथ चलना है। तभी आप लोग सब लोग अच्छे से करिए बिजनेस। और दूसरी चीज़ है कि एक अपडेट आया है फॉरएवर की तरफ से कि प्रोडक्ट्स महंगे होने वाले हैं कुछ कुछ। एक फोटो में आपने देखा होगा, ऑफिशियल जो पेज है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, उस पे आप जाके देख सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। है, उसको आप शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर से, अपने स्टेटस पे लगा सकते हो, उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हो कि भाई 2026 में प्रोडक्ट महंगे होने वाले हैं, तो ले लो जितना चाहिए भर भर के स्टॉक पुराने प्राइस में। उससे भी आपको सीसी मिल सकता है ना, क्योंकि मैं तो ये चीज़ कर रहा हूँ। और आपको भी पता है कि रिटेलिंग मेरा अच्छा है ना। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो अपने सीसी तेजी से बढ़ाने के लिए। ना खुद का 4CC एक्टिव जरूर करिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्लान होके चलिए, तैयार होके चलिए। 4CC एक्टिव जरूर करना है। तो आज का जो सेशन है मार्केटिंग प्लान का, हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इंटरेक्ट करना जो भी मैं पूछूंगा या कुछ, क्योंकि देखो मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ, और एटलीस्ट आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। अभी रिसेंटली विक्रम खंडेवाल का मतलब सेशन हुआ था, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ था, मैंने पूरा सुना था। बहुत मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी उसमें से। उसमें एक चीज़ उन्होंने बोला था, प्रोडक्ट प्लान ये सब एकदम आप घोल के पी जाओ। तो प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप पी सकते हो, जो भी है उसका वेबसाइट देख के या वीडियोस देख के या जो भी ट्रेनिंग्स देख के। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मैं देता हूँ, तो वो सब देख के। बट आज बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की, वो भी उसकी बेसिक्स की। और इसको बहुत जल्दी हम, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा क्योंकि वीकेंड है। 10 PM तक ट्राई करेंगे ख़त्म कर दे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। और ये एक सेशन है जो कि टीएलएफ क्रिएटर में मैं अपनी टीम को दे रहा हूँ, सेशन पूरे टीएलएफ क्रिएटर को, कम्युनिटी को।
और 13 दिसंबर को ये ट्रेनिंग हो रही है। और इसमें मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ बेसिक्स जो होते हैं फॉरएवर के, मार्केटिंग प्लान, और उससे भी पहले थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी है हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 1978 में बाय रेक्समॉन सीईओ जो हैं, जो अभी इन मतलब इस दुनिया में नहीं है, अभी इनके बेटे जो है गैगमॉन, वो सीईओ है। और ये 160 प्लस कंट्री में अभी ऑपरेशनल है, मतलब वर्क कर रहे हैं। मतलब सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है, 160 कंट्रीज में है। टोटल दुनिया में कंट्री कितना है? 197 195 बोल रहे हैं, अप्रोक्स 200 है मान लीजिए। ठीक है, तो उसमें से 160 कंट्री में मतलब 80% से ज़्यादा कंट्री में हम वर्क कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है, आप समझ सकते हो। कोई भी कंपनी होता है 20 देश में, 50 देश में, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं जहाँ वर्क कर रहा हूँ वो 30 अराउंड मतलब देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी है 160 प्लस कंट्री में वर्क कर रही है। इसका जो ग्लोबल टर्नओवर है 3.8 बिलियन है, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन में इनका टर्नओवर है। ठीक है, और ये भी थोड़ा पुराना ही, मैंने फॉरएवर के कुछ ऑफिशियल उससे ही लिया है, बट एकदम लेटेस्ट नहीं है। और ऑन ओवर 7,500 एकड़ टू ग्रो 50 million प्लांट्स एंड प्रोड्यूस 65 million pound फॉर एलोवेरा ईच ईयर। मतलब इनका 7,500 एकड़ का लैंड है खुद का, वहां पे ये खेती करते हैं, जिसमें 50 मिलियन प्लांट्स है, मिलियंस में प्लांट है, और 65 million pound एलोवेरा हर ईयर प्रोड्यूस करते हैं। तो कैश रिच कंपनी है, मतलब सब कुछ खुद का ही है, कंपनी भी खुद है। और इनका मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब खेती से लेके आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है उसमें कंपनी खुद ही इन्वॉल्व है, कोई भी थर्ड पार्टी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा हेड ऑफिस है पूरे वर्ल्ड का, एरिजोना में, स्कॉटडेल, एरिजोना, यूएसए में ये ऑफिस है, उसका ये फोटो है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो कंट्री सेल्स मैनेजर है वो मिस्टर हरीश सिंगला है। और इंडिया में ये कंपनी जो है 2000 में आई थी। 25 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को इंडिया में आके। इंडिया का हेडक्वार्टर है वो बैंड्रा मुंबई में है। ठीक है, एचओ। तो ये हेड ऑफिस है। और इसके अलावा सेल्स ऑफिस है टोटल 19, जो भी बड़े सिटीज है ना, सारे जगह है। जैसे गुड़गांव में भी है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ था। दिल्ली में है, और मुंबई में है। सारे कैपिटल्स में है, लाइक बिहार का पटना में है, रांची में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, और भी इंदौर में, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे हर सिटी में है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 19 सेल्स ऑफिस है। और जो मतलब इंडिया में जो ये ऑफिस है ना बैंड्रा का, ये फोटो जो है बैंड्रा ऑफिस का है, ये उनके खुद का है। मतलब आप ये समझ सकते हो, बैंड्रा जैसे प्राइम लोकेशन पे इनकी खुद की कंपनी कंपनी कहीं भी किसी भी देश में जाती है ना, तो वैसे नहीं जाती है। वहाँ पे पहले खुद का ऑफिस परचेस करके वहाँ पे लिस्टिंग करती है अपने आप को। यहाँ पे एफएलपी इंडिया ट्रेडिंग के नाम से कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करती है। और मोर देन 1 बिलियन एफबीओज है इंडिया में भी। 1 बिलियन मिलियन, सॉरी, 1 मिलियन एफबीओज हैं। आप सोच सकते हो, आप अकेले फॉरएवर नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंडिया में। और इंडिया का जो टर्नओवर है वो मोर देन 500 करोड़ है। 500 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। अब ये जो भी मैंने जिस डॉक्यूमेंट से लिया था उसका मतलब ऑफिशियल फॉरएवर का ये है सब कुछ। तो ये फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं आगे मार्केटिंग प्लान की, और इसके बारे में और भी डिटेल। कंपनी का जो यूएसपी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो 4 पार्ट में है। कंपनी बोलती है आप फॉरएवर के प्रोडक्ट पहले यूज़ करो, ठीक है, उसके बेनिफिट समझो, उसके बाद शेयर द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उससे कैसा आपका फीडबैक है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसको शेयर करना होता है। बट हम है टीएलएफ क्रिएटर, तो हम इसके जो एक्सपीरियंस है वो यूट्यूब पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूट्यूब पे शेयर करना है। दूसरा, बिल्ड योर टीम, अपनी टीम बिल्ड करना है अपना। पूरा एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, बड़ी कंपनी, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको हायर तो करना है लेकिन सैलरी नहीं देना। सैलरी जो है वो
फॉरएवर देगी। आपको बस अपनी टीम बनानी है। सैलरी इन द सेंस कमीशन, ठीक है। उसके बाद उस टीम को कोच करना है, मतलब सिखाना है। और यहाँ पे जो है, हम टीएलएफ क्रिएटर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम है। तो आपको बस टीएलएफ क्रिएटर ट्रेनिंग सिस्टम से उनको ऐड करना है आफ्टर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर बिलिंग। और पर्सनली भी हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि भाई जोड़ दिए बस अब टीएलएफ क्रिएटर आपके हवाले है, मेरे डाउनलाइंस, ऐसा नहीं। उन्होंने आपको ज्वाइन किया है, तो टीएलएफ क्रिएटर का ट्रेनिंग सिस्टम है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको भी हेल्प करना है पर्सनली, क्योंकि उन्होंने आपको ज्वाइन किया है, आप पे ट्रस्ट करके ज्वाइन किया है। कोई भी मेरे को ज्वाइन करता है तो कंपनी तो है फॉरएवर, लेकिन वो मेरे को ज्वाइन कर रहा है, अश्वनी नाथ तिवारी को ज्वाइन कर रहा है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि वो कहीं भी बिजनेस में फंसे तो मैं उसकी हेल्प करूं, उसको कुछ भी ट्रेनिंग ना समझ आए और उसमें डाउट हो, तो उसमें एक तो ट्रेनिंग तो है ही, ठीक है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, बट ऑल्सो किसी को, बहुत सारे लोग इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, तो हमें पर्सनली भी हेल्प करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे राइट्स है। बट ऐसा नहीं कि भाई बिजनेस ही वही करेगा, अपलाइन ही सब काम करेंगे, वैसा नहीं। सपोर्ट हमारा काम है, अपने डाउनलाइन को सपोर्ट करना। आपको कहीं फंस रहे हो उसमें बताना आपको, है ना। ऐसा मत सब समझ लेना कि भाई अपलाइन ही बिजनेस करेगा सब कुछ, अपलाइन ही आपकी ज्वाइनिंग कराएगा, केवाईसी कराएगा, सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि जिस राह पे आप चल रहे हो, अपलाइन जो है उस राह पे थोड़ा सा आगे चल गया है, तो उसको पता है बीच में क्या क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, ये 4 स्टेप जो है, ये कंपनी का यूएसपी है। ठीक है, इसी के बेस पे ये बिजनेस चलता है। कंपनी का प्रोफाइल समझ आ गया, अब स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है। ठीक है, मार्केटिंग प्लान ठीक है, बट स्टार्ट पहले करेंगे कैसे। तो हाउ टू स्टार्ट एफएलपी बिजनेस, ये इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। अगर आपसे कोई ले रहा है तो उस बंदे के साथ कभी फॉरएवर मत करना, क्योंकि भाई शुरुआती अगर आपकी ऐसी रहेगी ना, झूठ से शुरुआती होगी, तो फिर आगे क्या ही आपके साथ कोई अच्छा करेगा और क्या ही आपको सपोर्ट करेगा। मैं तो बिंदास बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन ही मत करना उस बंदे को जिसने ज्वाइनिंग फीस मांग ली आपसे, क्योंकि फॉरएवर का कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा ज्वाइन कैसे करना है। तो देखो, जिस पर्सन से भी आपकी बात हो रही है, जिस पर्सन से भी आपकी, मतलब जिन्होंने फॉरएवर आपको बताया है, उस पर्सन से आप ज्वाइनिंग लिंक मांग सकते हो, या फिर उनका जो स्पॉन्सर आईडी है वो मांग सकते हो। फॉरएवर को आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इसमें आपको किसी ना किसी के थ्रू आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। आप कंपनी में जाके भी बोलोगे ना मेरे को ज्वाइन करा दो, तो वो नहीं करा सकते, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इसमें या तो कोई बोलेंगे इनसे कांटेक्ट कर लो, या बोलेंगे आपको जिसने बताया उससे कर लो। तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो जिसने भी आपको बताया है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें बस एक ही क्राइटेरिया है, जो कि मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, 18 साल के होने चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जो कि कॉमन है। बस मिनिमम एज 18 की होती है, उससे नीचे के लोग ये बिजनेस को नहीं कर सकते। ठीक है, यही है। और अगर आप इस, मतलब वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा ज्वाइनिंग लिंक। ये है ज्वाइनिंग के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे जो है कि ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो इसमें लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आप स्टार्ट कर सकते हो प्रेफर कस्टमर से, असिस्टेंट सुपरवाइजर से। दो ही ऑप्शन है, दो ही तरीके हैं। दो तरीके हैं फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एक होता है कि 5,000 का, मतलब अगर पैसे की बात करें 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस से। या फिर 2 सीसी से, 2 सीसी होता है ऑलमोस्ट 30,000 का होता है। ठीक है, वो दो तरीके से होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं प्रेफर कस्टमर की। प्रेफर कस्टमर में क्या होता है कि आपको किसी भी एक महीने के अंदर, है ना, एक महीने के अंदर 5,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। कोई भी सीसी का इसमें झंझट नहीं है। 5,000 के ऊपर का प्रोडक्ट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है परचेस एनी एफएलपी प्रोडक्ट अबव 5,000। 5,000 1 रुपये भी रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो जो भी है एक महीने के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2 बार में कर रहे हो, मान लो आपने 2,000 का कुछ खरीद लिया या 1,500 का खरीद लिया, वापस से खरीद सकते हो, बट वो एक ही महीने के, एक ही कैलेंडर मंथ के अंदर होना चाहिए। सपोज आज 13 दिसंबर है, आज आपने कुछ खरीदा,
तो फिर 25 को खरीद लोगे चलेगा, लेकिन 30 दिन काउंट नहीं करना है कि 13 जनवरी तक चलेगा, वैसा नहीं है। इसी महीने दिसंबर के अंदर ही आपको बाकी के जो भी बिलिंग है वो कर लोगे तो चलेगा। ये पॉलिसी है, फॉरएवर की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो हम मतलब कोई बोलेगा 5,200, 300, 500, 6,000 का कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो 6,000 करने बोल रहा है, 5,000 के ऊपर वो बता रहे। कई लोग क्या होता है कि 5,500 या 6,000 बता देते हैं, तो वो ठीक है, मतलब पॉलिसी 5,000 की है, बट उसके ऊपर ही करना है आपको। तो ये चीज़ है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इससे आप तभी स्टार्ट करो जब आपके पास जेन्युइनली कोई पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्टूडेंट हो, और या फिर मतलब नहीं, ट्रस्ट नहीं है क्या है ये बिजनेस कैसा है, 30,000 रुपये लगाऊं कैसे, तो फिर आप कर सकते हो। और करके इस बिजनेस को और डिटेल में समझ सकते हो, करके देख सकते हो सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद कर सकते हो। दूसरा होता है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसी से असल में बिजनेस स्टार्ट होता है। ये 5,000 वाला स्टूडेंट्स के लिए कंपनी ने रिसेंटली स्टार्ट किया है आफ्टर कोविड। उसके पहले ये कुछ था ही नहीं, प्रेफर कस्टमर एक ही ऑप्शन था, 2CC। अब इसमें होता है कि एक स्टार्ट माई जर्नी पैक आता है, उसको आप ले सकते हो, ठीक है, माई फॉर एवर इंडिया ऐप से, एलो स्टोर इंडिया वेबसाइट से, दो इसका है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको फॉर एवर आईडी आपको मिलेगी। उस आईडी को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हो माई फॉर एवर इंडिया में, और या फिर एलो स्टोर इंडिया वेबसाइट में, ठीक है। लॉग इन करने के बाद वहाँ पे आपको कॉम्बो कैटेगरी में जाना है, वहाँ पे 2CC का कॉम्बो होगा, स्टार्ट माई जर्नी पैक, वो आपको खरीदना है और आपका 2CC डन हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा है परचेस अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप चाहते हो कि कॉम्बो में जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं लेना है, या कॉम्बो से नहीं करना है, मेरे को खुद के पसंदीदा प्रोडक्ट चाहिए, वैसे भी कर सकते हो। वैसे भी आप ऐड टू कार्ट करिए, बट उसमें सीसी आपको खुद कैलकुलेट करना होगा, 2,000 पॉइंट चाहिए आपको। 2CC, उसमें हर प्रोडक्ट के कुछ सीसी होते हैं, वो जैसे जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे आपको दिख जाएंगे। जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक डिलीवरी टू और एक पिकअप फ्रॉम आरडीओ। तो अगर आप कोई आरडीओ के आसपास है तो आरडीओ जाके ले सकते हो, पिकअप सेलेक्ट करके और उस आरडीओ का नाम सेलेक्ट करके। अगर आप दूर हो या घर पे मंगाना चाहते हो तो वहाँ पे पिकअप फ्रॉम डिलीवरी टू सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आप कितने भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लो, फिर उसके बाद एड्रेस लास्ट में चेकआउट करोगे तो एड्रेस भर के फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू परचेस जो है उसमें क्या फ़ायदा है, फायदा ये है कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मंगा सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आपको बहुत सारे हनी चाहिए तो 5-6 हनी में चाहिए तो हनी मंगा लो, और एलोवेरा मंगा लो, या जो चाहिए आपको वो मंगा सकते हो, कितने भी मंगा सकते हो। लेकिन जो स्टार्ट माई जर्नी पैक होता है उसका फिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जो उसमें है वही आपको लेना होगा। तो फायदा ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मंगा सकते हो, और नुकसान ये है कि इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। वो जो कॉम्बो है वो 30,000 में ही मिल रहा है, लेकिन इसमें 35 से 40 हज़ार भी हो सकता है। वो जैसे जैसे प्रोडक्ट लोगे उसके जीएसटी के अकॉर्डिंग वैरी करता है प्राइस, इसलिए फिक्स प्राइस कोई नहीं है। लेकिन 35 to 40,000 के अंदर में हो जाएगा आपका 2CC वैसे भी। और उसमें एक और फायदा है, अगर कॉम्बो से करते हो तो वन शॉट में आपका 2CC हो जाएगा, एक बार आपको 30,000 रुपये लगेंगे। लेकिन जो मतलब अपने हिसाब से प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें अगर आप एक दिन में खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हो, या फिर अगर चाहते हो कि अभी मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले लेता हूँ, और फिर 10 दिन बाद 25 दिन बाद आप ले सकते हो। बट इसमें 2 महीने के अंदर आप पूरा 2CC के प्रोडक्ट ले सकते हो थोड़े थोड़े करके। लेकिन ये कैलेंडर मंथ होता है, इसमें भी डे वाइज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 13 दिसंबर है, इस तरह से समझाता हूँ। आज आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर आपने ना 25-30 तारीख तक और खरीद लिया थोड़ा सा, फिर उसके बाद है ना जनवरी में आपने खरीद लिया, ठीक है, टोटल आपका 1.5 CC का हो गया। लेकिन है ना जनवरी खत्म हो गया, उसके बाद आप कर रहे हो, तो फिर आपका 2 महीना बस दिसंबर और जनवरी ही काउंट होगा। फेब्रुवरी में, जैसे आज 13 दिसंबर है, ऐसा नहीं कि 13 दिसंबर से लेके 13 फरवरी तक, ऐसा नहीं है, डे वाइज नहीं होता, कैलेंडर मंथ होता है। जनवरी, दिसंबर और जनवरी। जनवरी के बाद आपका दिसंबर लैप्स, अब रहेगा जनवरी और फरवरी, कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ, मतलब लगातार 2 महीने में। ये चीज़ें मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें है ना, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पता होता है जो नए होते हैं, या फिर खुद ही कंफ्यूज रहेंगे तो आगे किसको बताएंगे।
मान लीजिए 5,000 वाला है, किसी ने बोला हाँ भाई ठीक है 5,000 कर लेना, किसी ने 2-3 हज़ार का प्रोडक्ट खरीद लिया, अब महीना चेंज हो गया, अगले महीने का 2,000 और खरीद लिया, फिर बोल रहा है कि हो गए मेरे, पिछले महीने 3,000 का खरीदा था, अभी 2,000 का, 5,000 हो गए ना, लेकिन अब तो मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो नहीं होगा, एक ही बार में होना चाहिए, इसलिए बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। वैसे ये 2 मंथ वाला है तो 2 मंथ कंसिक्यूटिव 2 मंथ है, ऐसा नहीं कि भाई आज 25,000 का खरीद लिया, अब 3 महीने बाद खरीद रहा हूँ, फिर बोलोगे आपने तो बोला था कि भाई जब हो जाएगा 2 CC हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो जाएगा बट उस लिमिटेड टाइम फ्रेम है उसका, 2 महीने के अंदर ही होना चाहिए वो कैलेंडर मंथ। चाहे आप 30 दिसंबर को बिलिंग करा रहे हो और उसके बाद जनवरी में करा रहे हो चलेगा, तो फरवरी में नहीं होगा, आपको पूरा जनवरी मिलेगा और 30-31 बस 1-2 दिन ही मिलेगा। 2 महीना काउंट हो गया आपका, दिसंबर काउंट हो गया, चाहे आप 30 को कराओ या 31 को कराओ। ठीक है, वैसे अभी FLP की तरफ से वो आया हुआ है कि 30 दिसंबर इज द क्लोजिंग, है ना, क्लोजिंग डेट आपको 30 दिसंबर ही है, वो भी अपडेट आया हुआ है। फॉरएवर का जो ऑफिशियल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो, FB पे भी इंस्टा पे भी, उस पे सारे अपडेट आता है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है वो भी वहीं आता है। तो जो लोग भी इस ट्रेनिंग में हैं और TLF में हैं, उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि सारे अपडेट वहीं आते हैं फॉरएवर की तरफ से। TLF के तो TLF के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा, बट फॉरएवर के भी अपडेट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट मुझे वहीं से पता चला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि फॉरएवर स्टार्ट कैसे करना है, दो ही तरीके से स्टार्ट होता है। अब इसके अलावा कोई कुछ बोले कि भाई 1,000 रुपये दे दो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 2,000 दे दो, 1,200 दे दो, तो भाई नहीं होता बिजनेस स्टार्ट। एक और चीज मैं बता दूं, इसमें बिलिंग जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है 1,000 रुपये। मान लीजिए आपको बस एक टूथ जेल चाहिए 500-600 रुपये का, तो आप नहीं खरीद सकते हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, है ना। मिनिमम बिलिंग इसमें 1,000 रुपये है, ये भी एक बेसिक नॉलेज है। तो 1,000 रुपये के ऊपर बिलिंग हो सकता है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। बिलिंग हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 1,000, 1,200, 1,500, कई लोग बोलते हैं भाई 1,200 रुपये दे दो आपका काम तब शुरू होगा या ID बन जाएगी, ये सब गलत बात है भाई, खुद की बनाई हुई बात है, फॉरएवर की बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये फॉरएवर के पॉलिसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बेसिक चीजें क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं प्रीफर कस्टमर की। मान लीजिए आपने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको क्या क्या, जैसे हम बोल रहे हैं भाई 5,000 से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसका मतलब कुछ कमा सकते हो ना। तो क्या कमाओगे वो सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करने का राइट्स मिल जाता है स्पॉन्सर का, लेकिन वो इंडिया इंडिया में मिलता है ना। इंडिया में आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो। अब है खुद आपने ज्वाइनिंग किया प्लस बिलिंग किया अपना 5,000 का, इसके अलावा KYC भी आपका होना चाहिए। KYC एक प्रोसेस है जिसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो वो भी आपको करना होता है। KYC प्लस 5,000 का बिलिंग, उसके बाद आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो किसी को। ठीक है, अगर आप TLF में हो तो आपके जो भी स्पॉन्सर है, आपके अपलाइन है, वो आपको ज्वाइनिंग लिंक आपका बना के दे देंगे या बता देंगे कैसे बनेगा। ठीक है, और फिर वो ज्वाइनिंग लिंक आप किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो, उसके थ्रू थ्रू कोई ज्वाइनिंग करेगा तो फिर वो आपके डाउनलाइन में आएगा। और इस तरह से आप इंडिया इंडिया में ज्वाइनिंग करा सकते हो 5,000 के बिलिंग के बाद। 5,000 में आपका लेवल जो है वो प्रेफर कस्टमर रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्री फॉर एवर प्रेफर कस्टमर। ठीक है, तो प्रेफर कस्टमर का मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें उसको मिलेगी। ज्वाइनिंग राइट्स मिल जाएगा इंडिया में। दूसरा, उसको जो डिस्काउंट है वो ओनली 5% मिलेगा। जब से उसने ज्वाइनिंग किया है तभी भी उसको 5% मिल रहा था। आफ्टर 5,000 बिलिंग भी उसको 5% ही डिस्काउंट मिलेगा, जब तक वो 2 CC नहीं करता, असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनता। 2 CC से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपको 30% डायरेक्ट डिस्काउंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है Day 1 से। लेकिन अगर आपने 5,000 से किया है तो आपको 5% ही डिस्काउंट मिलेगा, जब तक आप 2 CC अपना कंप्लीट नहीं करते हो। तो देखो, अगर आप प्रेफर कस्टमर से कर रहे हो तो आपको आगे जाके 2 CC करना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो डायरेक्ट फॉर एवर जो है बिजनेस वो 2 CC से स्टार्ट करो। जो भी कंफ्यूजन में एक एक बार में क्लियर कर लो अपने अपलाइन से बैठ के, और उसके बाद आप एक बार 2 CC से स्टार्ट करो, उसमें आपका फायदा है। एक ही बार आपको किट आपने खरीद लिया 30,000 में बिजनेस स्टार्ट, 160+ कंट्री में। आपको लग रहा होगा नहीं चलता भाई, मैं अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 1 दिसंबर को सऊदी अरब में मतलब बिलिंग हुआ है।
मैं इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं हूँ। सऊदी अरब कहाँ है मैप में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से बिजनेस चल रहा है। पहले भी हो चुके हैं और भी, दुबई से और अलग अलग कंट्री से ज्वाइनिंग भी हुआ है कुछ। तो आपको नहीं पता भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो 2CC से स्टार्ट करो। तो ये हो गया डिस्काउंट। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन में आपको, आप अर्निंग कर सकते हो। आप किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हो, ठीक है, तो वो प्रिफर कस्टमर जो है, डायरेक्ट आपके किसी प्रेफर कस्टमर से आपको 25% का कमीशन मिलेगा। भले आपने 2CC नहीं किया, लेकिन आप किसी को 2CC करा सकते हो। और वो जो 2CC करेगा ना, तो उसमें 25% आपको कमीशन मिलेगा, जो कि 6 से 7 हज़ार रुपये होता है। या फिर कोई और भी 5,000 से स्टार्ट करा तो उसमें 25% कमीशन मिलेगा, जो कि 1,000 समथिंग होता है। 1,200 समथिंग ऐसे कुछ मिलेगा। तो ये पैसे कमा सकते हो। मतलब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं काम कर सकता हूँ। तो वो 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये थोड़े थोड़े कमीशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके। अगर आपके आईडी से धीरे धीरे, जैसे मैंने 2 मंथ वाला बताया था, अगर आप 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2 मंथ वाला कर सकते हो। आप धीरे धीरे प्रोडक्ट को थोड़े रिटेल कर सकते हो, उसकी जानकारी लेके यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो। और उसके बाद फिर जैसे ही प्रोडक्ट रिटेल होगा, कि धीरे धीरे सीसी बढ़ते जाएंगे, 2 महीने में आप अपना 2CC भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे भी देखो, काम करने वाले को कोई टेंशन नहीं है। ये होना चाहिए कि भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। बिजनेस करना पड़ेगा। ये 2CC का, मान लीजिए ये फॉरएवर बोल रही है 2CC के प्रोडक्ट खरीदो, तो ऐसे टास्क मान लीजिए ना कि मेरा यही, मतलब फॉरएवर ज्वाइन करके यही काम है, 2CC के प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, उसको रिटेल कर दीजिए धीरे धीरे, समझिए उसके बारे में। उसके बाद 5,000 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको TLF में ट्रेनिंग मिलती है। हमारे TLF में भी 2 तरह का ट्रेनिंग है, जैसे कंपनी ने रखा है ना, वैसे ही जो प्रीफर कस्टमर 5,000 से स्टार्ट करता है उसके लिए अलग ट्रेनिंग है, बेसिक्स वाला। 2CC से स्टार्ट करता है उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग है, बेसिक से एडवांस। और बहुत सारी चीज़ें मिलती भी है उसके साथ भी। जैसे हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो 300+ वीडियोस मिलते हैं। और बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग मिलता है, हमारा कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलता है, वो मैं किसी और ट्रेनिंग में बताऊंगा। बट आज हम बात कर रहे हैं ओनली मार्केटिंग प्लान की। तो आई होप आप लोग को प्रीफर कस्टमर का समझ आ गया होगा। 5% डिस्काउंट मिलेगा जो भी प्रोडक्ट आप अपने आईडी से खरीदोगे। 25% कमीशन मिलेगा जो भी आप ज्वाइनिंग कराओगे और वो लोग अपने आईडी से खरीदेंगे। और इंडिया इंडिया में ज्वाइनिंग करा सकते हो, बस इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करते हैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की, जो AS लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक है। ठीक है। AS से मैनेजर तक 4 लेवल होते हैं। अगर आपने 2CC किया है तो उसका जो लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है। उसके बाद आता है सुपरवाइजर, जहाँ से पैसिव इनकम स्टार्ट होता है। अपने टीम का बोनस ले सकते हो, बहुत बड़ी टीम बनाओ और बहुत सारा पैसिव इनकम कमाओ, जिसमें आप डायरेक्ट भी मेहनत नहीं कर रहे हो तो भी। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आता है ड्रीम लेवल मैनेजर, जिस लेवल पे मैं राइट नाउ हूँ। तो इतना ही मैंने अभी मतलब बनाया है। आगे मतलब और भी बहुत कुछ है, फॉरएवर है ना, समुंदर है। अगर आप फॉरएवर कर रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम मैनेजर तक के मार्केटिंग प्लान के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ परसेंटेज और बाकी चीज़ें लिखी हुई है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर की। प्रीफर कस्टमर आप समझ गए, 5,000। अब बात करते हैं अगर आपने 2CC कर लिया तो आपको क्या क्या मिलेगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 30%, ये डायरेक्ट जो है आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और +5%, +5% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो 35% हो जाएगा। तो ये 5% भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप AS लेवल पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, और एक्स्ट्रा 5% जो है वो आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आपको 4CC करना पड़ेगा। 4CC एक्टिव आपको करना पड़ेगा। अब 4CC क्या होता है वो अ, अलग से समझेंगे। ठीक है। बट मतलब इतना समझ लो कि 4CC करना पड़ेगा। 4CC क्या होता है आप समझ लेना। ठीक है। 4CC अगर आप करते हो तब आपको 5% मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट 30% डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा आपको एवरी प्रोडक्ट पे लाइफ टाइम के लिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने AS किया है और
एक साल बाद आपने कुछ बिलिंग नहीं किया तो आपको वापस से 5% पे आ जाओगे, ऐसा नहीं है। हमेशा आप खरीद सकते हो 5% पे, जब तक आपकी आईडी एक्टिव है, एक्टिव रहती है हमेशा। तो ये चीज़ है। और पीसी 25%। पीसी मतलब प्रिफर कस्टमर, मतलब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, वो प्रिफर कस्टमर पे होता है। तो उससे आपको 25% कमीशन आएगा। जो कि अगर मान लीजिए आप एएस लेवल पे हैं, इस तरीके से समझते हैं, अगर आपने किसी और को भी एएस बनाया आपके डाउन में, तो आपको 25% कमीशन के अकॉर्डिंग 6 से 7 हज़ार रुपये आएंगे, अगर आप एएस लेवल पे हो तो। अगर किसी ने 5,000 का किया तो उसमें 1200 कुछ रुपए आएंगे। ऐसे करके आप कितनी भी अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करा सकते हो, अनलिमिटेड अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, और आपको कमीशन उसी हिसाब से बनता जाएगा। ठीक है, ये मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है। और अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल जो होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जो है, इसके लिए आपको 10 सीसी करना होता है। ठीक है, 10 सीसी से आप सुपरवाइजर बनते हो। और जो 10 सीसी है वो भी आपको 1 मंथ में करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 सीसी। 10 सीसी 1 महीने में अगर आप कर लेते हो, मतलब अपने पूरे टीम के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे आप एएस लेवल पे हो। ठीक है। और आपने 2 लोगों को एएस बनाया। अब उसमें से एक पर्सन है ना, उसने भी उसकी मतलब अच्छी खासी पहचान है, मान लो अच्छे उसके लोग बात मानते हैं, फैमिली में फ्रेंड्स में अच्छा खासा उसको माना जाता है। तो उसने 1-2 ज्वाइनिंग करा दी फटाक से, उसने भी 2 सीसी कर लिया, तो उसका 2 सीसी भी काउंट होगा। जैसे आपने 2 लोगों का 2 सीसी कराया, तो 4 सीसी हो गया। अगर एक बंदे ने 2 लोगों का 2 सीसी करा दिया उसी महीने, तो 4 सीसी वहां से मिल गया, वो भी आप में भी काउंट होगा, उसमें भी काउंट होगा। तो आपके हो गए 8 सीसी। और किसी का ज्वाइनिंग करा दोगे या खुद के आईडी से भी खरीद लोगे। जब भी आप कोई लेवल अप कर रहे हो तो अपने आईडी से 1 सीसी करना जरूरी है। ठीक है। तो कुछ अपने आईडी से या कुछ भी करके, कैसे भी करके आप 10 सीसी 1 महीने में कर लेते हो, तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने इसी महीने स्टार्ट किया है, कोई भी मंथ, जिस महीने आपने स्टार्ट किया है, आपने खुद का 2 सीसी किया है, अगर खुद का 2 सीसी जो है वो भी काउंट हो जाएगा। अगर आप 10 सीसी उसी महीने आप 2-3-4 ज्वाइनिंग करा देते हो डायरेक्ट में, तो 8 सीसी हो जाएगा, और खुद का 2 सीसी तो 10 सीसी हो जाएगा। उस केस में आपको खुद की आईडी से एक्स्ट्रा 1 सीसी का प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपने खुद का 2 सीसी किया है और डायरेक्ट में 2 सीसी किया है, तो आपका 4 सीसी एक्टिव गिनाएगा। मतलब जब भी हम लेवल अप करते हैं ना, तो 4 सीसी एक्टिव उस मंथ होना चाहिए। ठीक है, तो सुपरवाइजर कर रहे हैं तो इस तरीके से 4 सीसी एक्टिव माना जाएगा। अगर आप सेम मंथ में नहीं कर रहे हो, किसी और मंथ में कर रहे हो, तो उस टाइम पे फिर आपको अपने आईडी से एटलीस्ट 1 सीसी करना मैंडेटरी है। ठीक है। आई होप आप लोग को सुपरवाइजर का ये क्वालिफिकेशन समझ आया होगा। अब बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल पे कमीशन कितने मिलता है। सबसे पहले आपको कमीशन मिलेगा 30% का। ठीक है। 30% का जो कमीशन है वो डायरेक्ट आपको मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे। उसके बाद 8% का पर्सनल बोनस आपको मिलेगा एवरी मंथ। जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो जिस मंथ में, उस मंथ आपको 8% का कमीशन मिलेगा, कैशबैक की तरह अकाउंट में आएगा वो। जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं वहाँ पे केवाईसी करते हैं, वहीं पे बोनस इंफॉर्मेशन ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट डिटेल दे सकते हैं, और उसके अंदर आपको हर महीने कमीशन मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको 4 सीसी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 4 सीसी किया है तो वेरी गुड, आपको आपकी टीम का कमीशन आएगा। बट अगर आपने 4 सीसी नहीं भी किया है, सिर्फ रिटेलिंग कर रहे हो या खुद के लिए प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो उसमें भी 8% आपको कमीशन आएगा। ठीक है। तो अच्छी चीज़ है ना। तो जो लोग भी एएस लेवल पे है, जल्दी से सुपरवाइजर बन जाइए, ताकि आपका जो 8% कमीशन मार्जिन है वो बढ़ जाए। मतलब 38% आपको यहाँ पे कमीशन मिल रहा है विदाउट 4 सीसी। कुछ नहीं करना है, मतलब 4 सीसी नहीं भी कर रहे हो तो भी 38% मिल रहा है। उसके बाद 33% का पर्सनल प्रिफर कस्टमर से आपको 33% मिलेगा। समझ रहे हो, 33%। 33% मतलब मान लीजिए जैसे आप पहले 25% मिल रहा था, तो 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो कमीशन है, मतलब अगर आप
अगर सुपरवाइजर कोई एएस बनाता है तो उसको 7,000 to 8,000 का कमीशन आता है। 8,000 तक कमीशन आराम से आ जाता है। अगर वो 2 मंथ वाला कर रहा है, 40,000 वाला, तो 9,000 भी कमीशन जाता है। ठीक है। तो देखो काम सेम है, एएस लेवल भी वो भी किसी को एएस बना रहा है, सुपरवाइजर पे कोई एएस बना रहा है, तो आपका 1,500 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन आ रहा है। मतलब मान लीजिए 1,500 से 200, 2,000 तक एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप एवरी 2 सीसी पे। एक 2 सीसी पे नहीं, आप 4 टू 2 सीसी करा दो, आपको लगभग 38,000 बन जाएगा। तो मतलब एएस लेवल पे आप 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हो ना, तो सेम काम करके आप सुपरवाइजर लेवल पे 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो, सेम काम करके। इतना पावर है। क्योंकि इस पे क्या होता है कि ये तो डायरेक्ट डिस्काउंट है। फिर पूरे जो भी पूरी टीम है एएस लेवल पे या उसके डाउन के डाउन के डाउन, तो उससे भी कमीशन आता है। अ, उससे आता है 3% का कमीशन। 3% का कमीशन आपको आपके डाउनलाइन से आता है, जो पहले 2 सीसी कर चुके हैं। ये तो जो अभी कर रहे हैं डायरेक्ट में उस मंथ, उससे 33% आएगा। ठीक है। और ये खुद की आईडी से खरीद रहे हो उससे। लेकिन जो ऑलरेडी एएस लेवल पे है, अगर वो कुछ टीम बनाते हैं, कोई एएस लेवल पे है वो अगर 2 सीसी कराता है किसी का, तो उससे 3% आपको कमीशन आएगा। और अगर उसने अपना 4 सीसी नहीं किया, जो ये 5% है ना, ये जो वो 4 सीसी करता है तब उसको मिलता है ना। तो अगर उसने 4 सीसी एक्टिव नहीं किया है, तो ये 5+3 मतलब 8% आपको कमीशन आएगा। ठीक है। तो जो कि लगभग 1,500 रुपये होते हैं कम से कम, 8% के हिसाब से 15%। 1,500 से लेके 2,000 रुपये, इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। आपने तो उसको एएस बना दिया, उससे आपको कमीशन भी आ गया 33%। अब वो कभी भी किसी को एएस बनाएगा, सब लोग यहाँ बिजनेस करने आए हैं, एक एएस बनाया, 2 एएस बनाया, 3 एएस बनाया, सबसे आपको 8% कमीशन आ रहा है। और उसमें आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, वो खुद करा रहा है ना। वो खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, या फिर उसको ट्रेनिंग दे रहा है, या मतलब क्लोजिंग करवा रहा है, जैसे भी करवाए, तो उसको 8% कमीशन उससे आ रहा है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है। तो यहाँ से आपका रियल में पैसिव इनकम स्टार्ट होता है। और यहाँ से फिर आप थोड़ा लगता है कि आपको कि हाँ फॉरएवर में पैसा है, पैसा यहाँ कमाया जा सकता है, तो आप आगे के लेवल के बारे में सोचते हो। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे नहीं आते हो ना, तो फिर मैक्सिमम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर पे ही दम तोड़ देते हैं। समझ रहे हो। तो सुपरवाइजर आप कैसे भी करिए। और अभी इस महीने कर रहे हो तो एक और चांस है दुबई जाने का, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। माइंड ओपन हो जाता है जब टीम बनती है ना। क्या होता है, अभी आप खुद के लिए सीख रहे हो, जब टीम बनती है ना तो टीम को सिखाते भी हो। और सिखाने के चक्कर में आप रियल में फॉरएवर सीख जाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको सब कुछ नहीं समझ आता, कोई इतना फोकस भी नहीं करता। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल जो है असिस्टेंट मैनेजर। अब इसमें क्या होता है कि एएस सुपरवाइजर 1 महीने में करना होता है, बट यहाँ से आप 2 महीने में कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए आपको करना होता है 60 सीसी 2 महीने के अंदर। यहाँ पे आपको करना है 60 सीसी। मतलब 1 महीने में मान लो 30 सीसी कर रहे हो, फिर अगले महीने में 30 सीसी कर रहे हो अपने पूरे टीम के साथ। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, जाहिर सी बात है आपकी टीम में 2 4 लोग होंगे तभी तो आप बने होंगे। सब लोग अश्वनी नाथ तिवारी थोड़ी ना है कि रिटेलिंग करके कर देंगे। यही बोलते हो ना आप लोग। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं अश्वनी नाथ तिवारी सर ने पूरा रिटेलिंग कर करके 2 सीसी किया है। बट ऐसा नहीं है, मैंने ज्वाइनिंग भी कराई थी जब 25 सीसी का था। मेरी टीम में एक पर्सन आए थे, उन्होंने 2 सीसी किया था, और उन्होंने एक ज्वाइनिंग भी कराई थी, तो 4 सीसी तो वहाँ से मिला था। और भी कुछ कुछ मेरे जो एग्जिस्टिंग टीम थी वहाँ से मिला था। बट हाँ, मोर देन 15 सीसी, 15 सीसी से ज़्यादा मैंने रिटेलिंग किया था 2 महीने में। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो रिटेलिंग करके भी कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग मान लो थोड़ी बहुत टीम होगी, तो टीम भी जो काम कर रही है ना वो सब मिला के, मान लो एक डायरेक्ट आप सुपरवाइजर बना रहे हो, या आपके टीम में भी और लोग भी 2 सीसी कर रहे हैं, वो भी अपना सुपरवाइजर लेवल कर रहे हैं, सब मिला के आपको 30 सीसी करना है 1 महीने में।
ऐसा मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है आपने 25 सीसी किया या 20 सीसी एक महीने में किया, अगले महीने में भाई आपकी टीम में और ज़्यादा सुपरवाइजर बन रहे हैं और 40 सीसी का काम हो गया, तो दोनों महीने मिला के चाहे आप यहाँ 5 सीसी करो, अगले महीने में 55 सीसी करो, दोनों कंसिक्यूटिव 2 मंथ। और 2 मंथ वाला जो हिसाब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैलेंडर मंथ वही रहेगा, 60 दिन नहीं होता है। आपने 30 तारीख को 5 सीसी कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद जनवरी में आ गए हो, अभी दिसंबर 30 तारीख को आपने 4-5 सीसी कर लिया और जनवरी में आ गए हो, तो जनवरी में अगर आप वो 4 सीसी काउंट होगा दिसंबर का, फिर पूरा जनवरी में 55 56 जितने भी बचे हुए हो करोगे, तब दिसंबर जनवरी में जाके आप बन पाओगे एएम। नहीं तो फिर आपको फरवरी में करना होगा। तो फरवरी में आपको जनवरी का काउंट होगा और जनवरी फरवरी को मिला के कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ। तो जब भी कोई लेवल अप कर रहे हो आप, तो स्टार्टिंग से ही फुल फेज में काम करो। कई बार क्या होता है कि हाँ हमें करना तो है, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम सुस्त रहते हैं, आराम से काम चल रहा है ठीक है, और लास्ट लास्ट में एकदम दौड़ने लगते हैं, भाई इतनी सीसी बचे हैं, करो करो करो। ऐसा नहीं होगा भाई, शुरू से ही करो, नहीं तो लास्ट में बहुत बुरी हालत होती है जब आप लेवल अप करते हो। तो जो लोग भी लेवल अप किया है जिन्होंने, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, तो उनको पता होगा कि लास्ट टाइम पे भाई एक एक सीसी एक एक पॉइंट कीमती होता है। क्योंकि जो मार्केटिंग प्लान में 60 है तो 60 है, अब इसमें 59 भी करोगे तो भी नहीं होगा। क्योंकि ये तो भाई जब लाखों करोड़ों लोग यहीं से काम कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ये फिक्स है, अपने आप होता है सारी चीज़ें। बाद में आप फॉरएवर को मेल करोगे या कॉल करोगे कि थोड़े से की वजह से ये बच गया, तो नहीं होगा। तो ये होता है, ये मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको 2 मंथ में असिस्टेंट मैनेजर करना होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, पहले 75 सीसी था, अभी रिसेंटली कम हुआ है जब मैं मैनेजर बना हूँ। उसके पहले 75 सीसी करते थे लोग असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए। कंपनी चाहती है कि आप बनो असिस्टेंट मैनेजर और ज़्यादा कमीशन कमाओ। अब बात करते हैं कमीशन की। तो इसमें 30% आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है, और 13% का 13% का आपको पर्सनल बोनस मिलता है। आप 4 सीसी करो या ना करो, आप जो भी अपने आईडी से प्रोडक्ट परचेस करोगे खुद के यूज़ के लिए या रिटेलिंग के लिए, आपको 13% का कमीशन डायरेक्ट आपके अकाउंट में एवरी 15 को मिल जाएगा। ठीक है। तो टोटल जो कमीशन का है वो 43% आपको कमीशन मिल रहा है। कितना ह्यूज डिस्काउंट! फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को महंगे भी लगता है। तो अगर आपको 43% का कमीशन मिलने लगेगा ना, तो आपको सस्ते भी लगने लग जाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा कमीशन कमाना चाहते हो, 50 से 80 हज़ार 1 लाख तक कमाना चाहते हो, तो असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा आपको। 43% का यहाँ कमीशन मिलेगा, और प्रेफर कस्टमर से आपको 38% का कमीशन आएगा। जो कमीशन आप सुपरवाइजर लेवल पे 7 से 8 हज़ार का था, वो 9 से 10 हज़ार रुपये का हो जाएगा। कोई भी आप एक 2 सीसी कराओगे, सोचो 10 हज़ार रुपये है, 4 करा दिए 40 हज़ार रुपये, 10 करा दो लाख रुपए कमाओ यार, है ना। तो जैसे जैसे कमीशन बढ़ते जाता है लेवल्स करने का यही फायदा है, और फॉरएवर में कोई लिमिट ही नहीं है भाई, आराम से करते रहो। इसके आगे भी है, बट हम अभी बात कर रहे हैं मैनेजर तक की। तो असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 38% का कमीशन मिलता है। ठीक है। और यहाँ पे जो अपने टीम का है, मान लीजिए अगर आप एएम हो, असिस्टेंट मैनेजर एएम, ठीक है, और आपकी टीम में कोई सुपरवाइजर है या मतलब एएस है, तो वो लोग से भी आपको कमीशन आता है। ठीक है। तो अगर मान लो कोई सुपरवाइजर है आपके डायरेक्ट में, तो उससे मिलेगा आपको कितना परसेंट मिलेगा? 5% कमीशन, उसके पूरी टीम से मतलब, वो खुद की आईडी से कुछ कर रहा है या उसकी टीम कर रही है, पूरे टीम का 5% उसको मिल रहा है पैसों इनकम। अब जो सुपरवाइजर बन गया भाई, वो अपना काम कर रहा है, अपनी टीम बना रहा है, उसकी टीम है उनकी भी हेल्प कर रहा है सुपरवाइजर बनाने में, बट फिर भी पूरे टीम से आपको 5% असिस्टेंट मैनेजर को जाएगा। और अगर कोई एएस है, ठीक है, तो एएस को कितना जाएगा? ठीक है। क्योंकि देखो उनको 38% मिल रहा है ना,
देखो यहाँ पे कैलकुलेशन समझो, 38% डायरेक्ट मिल रहा है किसी प्रेफर कस्टमर से। इनका टोटल जो है 43% है। इसमें 38 इसलिए मिल रहा है इनको, कोई डायरेक्ट में ज्वाइन होता है तो, क्योंकि 5% कोई भी ज्वाइन होता है उसको 5% मिलता है ना। 5% उस बंदे को मिल गया तो 38% इनको मिलता है, टोटल 43 हो गया, है ना। इस तरह से कैलकुलेशन है। और अगर कोई सुपरवाइजर है उसको 5% ही क्यों मिलता है? सुपरवाइजर को 38 ऑलरेडी मिल रहा है। 38 +5, 43, है ना। कैलकुलेशन है। सुपरवाइजर से उसको 5% मिलेगा, क्योंकि उसको 43% का ही टोटल 43 होना चाहिए। सुपरवाइजर ऑलरेडी 38% ले रहा है, तो उसको 5% मिलेगा। और जो एएस है, एएस को मिल रहा है यहाँ पे 35, इसको 35 मानता है। और 35 + 8, 43 होगा। तो इससे प्लस करना है आपको, खुद ही समझ जाओगे कितना किससे कमीशन मिल रहा है, फॉर्मूला बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया, एएस से उसको 8% मिलेगा और सुपरवाइजर से 5%। बट ये तभी मिलेगा जब वो 4cc एक्टिव करेगा। 4cc एक मिनिमम और मैक्सिमम काम होता है फॉरएवर में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। 4cc करेंगे तो उसके पूरे टीम का कमीशन उसको मिलेगा, चाहे मैनेजर लेवल पे हो, सीनियर मैनेजर लेवल पे हो। तो ये चीज़ कॉमन होता है, ठीक है, 4cc उनको करना ही होता है। और एक और चीज़ कॉमन होता है, ये 30% देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो डायरेक्ट डिस्काउंट होता है वो 30% ही मिलता है। अभी आज ही किसी से बात हो रही थी तो बोल रहे थे, सर आप मैनेजर लेवल पे हो बट 30% ही मिल रहा है, मतलब आप कैडी से। बोला हाँ भाई, 30 मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंट जो है मैक्सिमम वो 30% ही मिलता है। ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनको लगता है कि मैनेजर हो गए हैं तो ये 48% मिल रहा है, तो उनको डायरेक्ट 48% में मिलता है। 30% ही मिलता है, 18% जो है कमीशन आता है, अकाउंट में आता है वो, उसको बोलते हैं पर्सनल बोनस। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको पर्सनल बोनस बोलते हैं, जो प्लस वाला मैंने लिखा हुआ है, ये पर्सनल बोनस जो है वो अकाउंट में आता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी चीज़ें, है ना। आ, आप लोग से बात करते हैं, समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। जो लोग काम कर रहे हैं ना उसको समझ आ रहा होगा, वैसे जो आज ही ज्वाइन किया है मान लो, उनको इतना ज़्यादा नहीं समझ आ रहा होगा। देखो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है ना भाई, एक बार में ना मेरे को समझ आया था, किसी को भी नहीं समझ आएगा एक बार में। बट इस तरह के सेशन में आपको मान लो कुछ चीज़ें समझ आ गई, नेक्स्ट सेशन में कुछ आई, या फिर और किसी वीडियो में, या ऐसे धीरे धीरे समझ आता है भाई। एक बार में ना मुझे आया था ना किसी और को आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। वो है ऐसा जिसको एक बार में पूरा मार्केटिंग प्लान समझ आया, तो कमेंट करके बताओ। नहीं आया होगा, मुझे पता है ही मार्केटिंग प्लान इतना इतना इजी बिजनेस थोड़ी ना है। बट हाँ, ये जिसको समझ आ जाएगा फिर और कुछ नहीं समझ आएगा उसको। ठीक है, तो अब चलते हैं। 38% का कमीशन आता है, 4cc एक्टिव करना पड़ता है जो भी आप सुपरवाइजर और एबो लेवल पे जाओगे। यहाँ पे भी अगर 4cc करते हो एक्स्ट्रा 5% आपको मिल रहा है, हर जगह मिलता है। एक्स्ट्रा कमाना है तो 4cc करना है ना। नहीं तो डायरेक्ट और खुद के उससे कमीशन आता है। अब चलते हैं ड्रीम लेवल पे, मैनेजर लेवल पे कितना कमीशन आता है। सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो 48% होता है, वो कमीशन आता है मैनेजर लेवल पे। तो मैनेजर बन जाइए, अगर आपको पैसे 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाने हैं मंथली, तो मैनेजर बन जाइए। यहाँ पे आपको 30% जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे मिलता है, जैसे कि मैंने बताया हर लेवल पे 30% ही मिलता है, चाहे वो आप सीनियर मैनेजर बन जाओ तभी भी 30% ही डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो वो मिलेगा। और 18%, सोचिए 18% जो है कमीशन, वो आपके पर्सनल बोनस के नाम पे आपके अकाउंट में आता है। सपोज आप किसी कस्टमर को 30% पे भी दे दे रहे हो, मान लो कोई कोई नहीं मानते भाई डिस्काउंट मेरे को चाहिए चाहिए, जितने का मिल रहा हो उतने का भी दे दे रहे हो ना अपने आईडी से खरीद के, 18% कमीशन कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे आप मोटे पैसे छाप सकते हो। इसलिए मैंने लिखा है ड्रीम लेवल। भाई मेरा तो ड्रीम लेवल था, मैंने अपना ड्रीम पूरा कर लिया है फॉरएवर के लेवल के मामले में। अभी और लेवल करने हैं, बट मैनेजर सबका ही ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि यहाँ से असली इनकम स्टार्ट होता है भाई। उसके पहले तो बस आप ऐसे ही थोड़ा बहुत कमीशन कमा रहे हो, यहाँ से मोटे पैसे कमा सकते हो आप। ठीक है, तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 48% हो गया।
अब बात करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब प्रीफर कस्टमर, अगर आप एएस बनाते हो तो कितने परसेंट डिस्काउंट मिलता है? 43% का कमीशन आ रहा है, सोच रहे हो? 43%। यहाँ पे आपको 25% मिल रहा है, यहाँ 43% मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया। तो सोचो, पैसे भी डबल। यहाँ 6 से 7 हजार आते हैं, यहाँ कितने आएंगे? 12 से 14 हजार। 2 महीने वाले में तो भाई 15 हजार रुपये आ जाते हैं एक बंदे से, सोचो। 4 बंदे करा दिए तो 60 हजार रुपये। और मैनेजर लेवल पे भाई क्लोजिंग आराम से हो जाती है, मैनेजर लेवल पे हो आप। तो फिर आराम से आप पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे। और पूरी टीम है आपके पास, उनसे भी कमीशन आएगा। और कुछ अपने रिटेलिंग कर रहे हो, उससे भी कमीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कमीशन होते हैं जो यहाँ से। और जितने भी इंसेंटिव होते हैं, जो इंसेंटिव होते हैं लाइक, आपने सुना होगा कार प्लान हो गया, या फिर मैनेजर रिट्रीट हो गया, ईगल मैनेजर रिट्रीट हो गया, ग्लोबल रैली हो गया, और चेयरमैन बोनस हो गया। ये सारे इंसेंटिव क्वालिफाई करने के लिए मैनेजर लेवल मस्ट है। ये सब बिना मैनेजर किए आप नहीं जा सकते भाई मैनेजर रिट्रीट पे। बिना मैनेजर, उसका नाम ही है मैनेजर रिट्रीट, कैसे जाओगे ईगल मैनेजर रिट्रीट? कैसे जाओगे बिना मैनेजर बने हुए? तो मैनेजर लेवल आपको करना मस्ट है इन सब के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें मान लो अब आपकी टीम में एएम भी होंगे। इनसे कितना कितना परसेंट कमीशन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज, ये मैनेजर लेवल बनते कैसे हैं? इसके लिए आपको 120 सीसी करना होता है 2 महीने में। इसमें भी 2 ही महीना। आप सोच रहे हो भाई सीसी बढ़ाते जा रहे हो, और जो है मतलब देखो क्या होता है, मैनेजर लेवल अकेले करने वाली चीज नहीं है। आपके टीम में बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बनेंगे, एएम बनेंगे, एएस बनेंगे, तब जाके आप मैनेजर बनोगे। अकेले नहीं करना है। अकेले तो मैं भी नहीं कर पाता। रिटेलिंग सुपरवाइजर तक ठीक है, उसके आगे 60 सीसी की रिटेलिंग मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे टीम में है ना, 3 सुपरवाइजर बने थे तब मैं एएम बना था। 3 से 4 बने थे, एक महीने में 3 बने थे, नेक्स्ट मंथ में 2-3 और बने थे। ठीक है, तब मैं जाके एएम बना था। और अराउंड मैनेजर बनने में 6-7 सुपरवाइजर और एक एएम बने थे, तब जाके मैं मैनेजर बना था। तो घबराइए नहीं, अकेले नहीं करना है 120। जब मैं भी एएस लेवल पे था तब सोचता था भाई 120 सीसी होगा कभी जिंदगी में भी? यहाँ हम 2 सीसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे सोचता था, आप लोग भी सोच रहे होगे। बट घबराइए नहीं, आपको जितना रास्ता दिख रहा है ना उतना चलिए, आगे का अपने आप समझ आ जाएगा जब वहां पे पहुंचोगे। अभी आप एएस लेवल पे हो ना, तो आप बस सुपरवाइजर का सोचो, मैं तो ये बोलूंगा। बस मोटा मोटी समझ लो कि हाँ भाई पैसे हैं यहाँ पे, है ना? आगे आगे जितना करते जाओगे तो पैसे हैं। बट आपको नेक्स्ट लेवल के बारे में ही सोचना है। एक ही खरगोश के बारे में सोचना है, तभी आप खरगोश खरगोश पकड़ पाओगे। तो वैसे ही आपको करना है, फिर धीरे धीरे आगे जब जाओगे, जब आपकी टीम बन जाएगी, तब ये लेवल भी आसान लगेगा। ठीक है। इसमें पूरे टीम के साथ 120 सीसी करना है 2 महीने में। एक और इसमें चांस है, अगर आप 120 सीसी नहीं कर पाए तो आप 150 सीसी करके भी कर सकते हो। आप सोच रहे हो यार क्या मजाक कर रहे हो भाई, 120 नहीं हो रहा तो 150 कैसे होगा? लेकिन इसमें आपको 4 मंथ्स मिलेंगे। ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है। अगर आपको मतलब किसी भी कारण 2 महीने में नहीं हुआ तो आप 4 महीने में भी कर सकते हो, लेकिन 150 सीसी करना होगा। हर कोई चाहता है भाई कम ही सीसी करे। बेस्ट तो ये है 2 महीने में 120 सीसी करो भाई, मैनेजर बन जाओ। नहीं तो 4 महीने, क्योंकि मैनेजर जब बनता है ना उस टाइम पे थोड़ा सा होता है ना, प्रेशर रहता है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, सीसी कम नहीं होना चाहिए। मान लो इतना करके अगर किसी भी कारण से नहीं होता तो आदमी थोड़ा सा दुखी होता है। तो ये जो टाइम होता है ना, जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है, मैं तो यही चाहता हूँ। तो बट मार्केटिंग प्लान का हिस्सा है, मैं बता रहा हूँ। 4 मंथ्स में 150 सीसी करके भी आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है। और वैसे जनरली 2 महीने में 120 सीसी करना होता है मैनेजर के लिए। और मैनेजर के बाद आपको 48% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। प्रेफर कस्टमर से आपको जो भी 2 सीसी करा रहे हो या 5000 का है, उससे 43% का कमीशन आएगा। अगर आप क्या डायरेक्ट में कोई 5 हजार बिलिंग भी कर रहा है ना, तो भी 3 हजार रुपये आपको आ रहा है। ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं उनके एएम से कितना आएगा। ठीक है।
एएम से उनको आएगा 5%, और सुपरवाइजर से आएगा 8%, और एएस से आएगा 13%। अगर उनके डायरेक्ट में कोई एएस है और वो किसी की भी ज्वाइनिंग करा रहा है, तो उसको मिल रहा है 25%। यहाँ पे देखो, 48%। किसी की ज्वाइनिंग कोई करा रहा है तो कितना मिलता है? 25% उसको मिल रहा है, 5% उस बंदे को मिल रहा है जो ज्वाइनिंग कर रहा है। तो टोटल 43% का कमीशन। ठीक है। वैसे ही ये 8% मिलता है सुपरवाइजर से, 38 उनको मिल रहा है, और 8%, 33 मिल रहा है और 8%, तो 43% का वैसे कमीशन मिलता है। और एएम से मिलता है 5% का, क्योंकि 38 ऑलरेडी उनको मिल रहा है, और 5% और एक्स्ट्रा लगा देंगे तो 48% हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो मार्केटिंग प्लान है मैनेजर्स तक का, वो है। ठीक है। एएस लेवल पे जो भी है उनको 13% का कमीशन मिलता है। उनके डायरेक्ट में कोई भी एएस है, वो कुछ भी बिजनेस करता है, डायरेक्ट में एएस करा रहा है या खुद की आईडी से खरीद रहा है, उसके टोटल टर्नओवर पे उनको 13% का कमीशन मिलता है मैनेजर्स वालों को। और अगर कोई सुपरवाइजर है तो उनके पूरे टर्नओवर से 8% का कमीशन मिलता है। अगर कोई एएम है, उनके पूरे टर्नओवर से उनको 5% का कमीशन मिलता है। तो ये सब तभी मिलेगा जब आप 4सीसी करोगे। 4सीसी मस्ट है। अगर आपको टीम का कमीशन लेना है तो डायरेक्ट में आप जो ज्वाइनिंग करा रहे हो, डायरेक्ट में जितने भी पीसी बना रहे हो, है ना, पीसी मतलब एएस बना रहे हो, तो उसका कमीशन आपको 43% मिलेगा डायरेक्ट, आप 4सीसी करो या ना करो। खुद के आईडी से जितने प्रोडक्ट खरीद रहे हो या रिटेल कर रहे हो, उसका 18% आपको मिलेगा, चाहे आप 4सीसी करो या ना करो। लेकिन अगर आप टीम में जो आपके सुपरवाइजर है, एएम है या एएस ऑलरेडी है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनका पैसिव इनकम लेना है तो 4सीसी करना है। 4सीसी बहुत इजी काम होता है अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के वर्किंग सिस्टम में काम करते हो तो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको 4सीसी का भी लिंक मिल जाएगा। 4सीसी पे मैंने बहुत वीडियो बनाया है, बहुत ट्रेनिंग भी दी है। तो आप लोग भी, मैं 4सीसी अगर आपको समझना है तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है। और तो ये मार्केटिंग प्लान जो है ऑलमोस्ट यही मुझे बताना था मैनेजर्स तक का। इसमें आप लोगों को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक एएस को 5% डिस्काउंट बैंक में आता है तो उसके लिए 4सीसी करना होता है। हाँ भाई, दिल खुश। आपने क्वेश्चन पूछ के दिल खुश कर दिया मेरा। करना पड़ता है 4सीसी। मैंने बताया था वहाँ पे कि एएस लेवल पे हो तो अगर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ता है 4सीसी। सुपरवाइजर एंड एबो को नहीं करना होता है पर्सनल बोनस लेने के लिए। एएस लेवल पर मुश्किल क्यों होता है? क्या मुश्किल होता है? एएस लेवल करना है या और क्या? मैनेजर लेवल कितने सीसी करना पड़ेगा? 120 सीसी करना पड़ेगा 2 मंथ्स में। 4सीसी अपने आईडी पे करना होता है। नहीं, 4सीसी मतलब 1सीसी, 4सीसी का मतलब होता है 1सीसी अपने आईडी से करना होता है। 3सीसी आप डायरेक्ट में बिजनेस करके कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट में बोले तो आप एएस बना रहे हो तो उसका 2सीसी वो 4सीसी में काउंट हो गया, और एक एएस बना रहे हो तो 4सीसी होगा, और एक एक सीसी अपने आईडी से मैंडेटरी होता है। ठीक है। 4सीसी का मैं आपको ट्रेनिंग जो है आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ज्वाइनिंग डेट मैटर करता है या बिलिंग डेट 2 मंथ्स काउंट करने के लिए? गुड क्वेश्चन जानवी जी। देखिए, ज्वाइनिंग का नहीं काउंट होता है। जब आप बिलिंग करते हैं ना, वो बिलिंग से काउंट होता है, आपने कब कब बिलिंग किया है। ज्वाइनिंग आप कभी भी किए हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप बिलिंग किए ना, वहां से आपका 2 मंथ्स वाला स्टार्ट हो जाता है, कैलेंडर मंथ वाला, है ना। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सर, अगर 4सीसी डायरेक्ट में किया तो पर्सनल करना पड़ेगा? हाँ जी। आपने डायरेक्ट में दो लोगों का 2सीसी करा दिया तो 4सीसी हो गया। बट वैसा नहीं, 1सीसी अपने आईडी से करना मैंडेटरी है। भले ऐसा होगा कोई सिनेरियो कि अपने आईडी से 2सीसी कर लिए और एक 2सीसी करवा दिए किसी का डायरेक्ट में, किसी को यस करा दिए, तो भी 4सीसी हो गया। बट एटलीस्ट 2सीसी आपको अपने आईडी से करना होगा। मतलब 1सीसी एटलीस्ट करना ही होता है, वो मैंडेटरी होता है, बाकी सब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप 3सीसी भी अपने आईडी से कर लेते हो, 1सीसी प्रेफर कस्टमर से कर लेते हो तो भी चलेगा। और इवन ऐसा भी होता है कि 4सीसी के 4सीसी आप खुद के आईडी से कर लोगे ना, तो भी 4सीसी एक्टिव माने जाओगे।
मतलब आप किसी को फॉरएवर को या किसी को वो नहीं कर सकते। भाई आप काम कर रहे हो ना, आपका फोर्सेस ही हो जाएगा, भले आप किसी को ज्वाइनिंग ना भी कराओ। ऐसा है मार्केटिंग प्लान। कई बार मैंने मतलब खुद से भी किया है। किसी ने मान लो 5,000 का वो किया, तो उसे ही नहीं किया किसी ने, बट रिटेलिंग अच्छी है, तो भी आप फोर्सेस ही कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।